आपको मैं सिखाऊंगा इस क्लास में कैलकुलेशन का ट्रिक। ठीक, आप आगे बढ़ेंगे, चाहे रेशियो पढ़ेंगे, चाहे परसेंटेज पढ़ेंगे, एसआई, सीआई, मेंसुरेशन, हर जगह आपका कैलकुलेशन आने वाला है। ठीक है, हर जगह आपका कैलकुलेशन आएगा। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन के बारे में ही सीखने वाले हैं। मेन क्लास आपकी ये कैलकुलेशन की है। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। अब आपको क्या करना है, कुछ काम करने हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, सबसे पहला काम जो आप करेंगे, जो आपके कैलकुलेशन को सिंबल बताएगा, सिंपल करेगा, ये होता है आपको 1 से लेके 20 तक टेबल याद करना है। ठीक, आपको मैं टारगेट देता हूं अगले 10 दिन में, नेक्स्ट 10 डे का टारगेट रहेगा। अगर वाकई आप मैथ सीखना चाहते हैं तो जैसे जैसे बता रहे हैं, जैसे जैसे सिखा रहे हैं, बस वैसे ही आप आगे बढ़ते चलिए। ठीक है, जैसे जैसे सिखा रहे हैं। वीक है, मैथ्स 0 लेवल है, कुछ नहीं आता है ना, वो बच्चा भी 2 से 2.5 महीने का समय दीजिए, एक्सपर्ट बना के भेजेंगे यहां से। ठीक, एक्सपर्ट बना के भेजेंगे, ये हम यहां पे एकदम 100% गारंटी ले रहे हैं। लेकिन फॉलो करना होगा, रोज क्वेश्चन करना होगा, जो भी कहूंगा सब चीज आपको करना पड़ेगा। ठीक है, समझ नहीं आता कि समझ नहीं आ रहा है, क्या कह रहे हैं आप? इसके साथ स्क्वायर आपको याद करने हैं 50 तक के, 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर ये याद होने चाहिए। मैं आपको ट्रिक तो बताऊंगा, लेकिन मुझे एकदम कंठस्थ चाहिए। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये चीज एकदम जुबान पे रटी होनी चाहिए। अगर मैं आपसे सीधा कहूं 45 का स्क्वायर, तो आपका तुरंत आंसर आना चाहिए 20-25। ना ही आप वहां पे ट्रिक लगाएंगे, ना आप वहां पे कैलकुलेशन। ये चीज क्या करेगा, ये आपके कैलकुलेशन की स्पीड को बहुत बढ़ा देगा। ठीक, क्योंकि आप आगे चलेंगे, जब एसआई निकालेंगे, जब सीआई निकालेंगे, या फिर आप मेंसुरेशन में जाएंगे, तो आपको पता है जैसे मेंसुरेशन है, आप बताइए वृत्त के स्क्वायर, वृत्त के आपका जो फॉर्मूला होता है एरिया का, क्षेत्रफल का, क्या होता है? आप कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर होता है, यानी आर का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब याद होगा तुरंत लिखेंगे, नहीं याद होगा तो स्क्वायर करेंगे, मैं ट्रिक बताऊंगा उससे स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो ये चीज याद होना चाहिए। 50 तक में ये सारा चीज सिमट जाता है, बहुत बड़ा स्क्वायर नहीं आता है आपके पेपर में। ठीक, बड़ा आता है, कैसे करेंगे ये मैं बताऊंगा। चलिए, क्यूब याद कर लीजिएगा 30 तक। आपको पता है आयतन कैसे निकलता है? आपसे मैं कहूं किसी घन का आयतन निकाल दीजिए, आपसे मैं कहूं बेलन का आयतन निकालिए, आपसे मैं कहूं किसी गोले का आयतन निकालिए, तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? घन के लिए होता है a का क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब गोले का, 2/3 पाई आर क्यूब अर्धगोले का। यानी आपको क्यूब देखने को मिलेगा कई जगह। ठीक, अगर याद होगा तुरंत आप यहां पे रख देंगे, नहीं याद होगा फिर से आप पेपर में बैठ गिनिएगा, 1 मिनट तक गिनिएगा इसका क्यूब क्या होता है, उसके बाद यहां पे लिखिएगा। ठीक, तो क्या चीजें करनी है ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक, जैसे जैसे कहूंगा वैसे वैसे सारे बच्चे आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, आइए अब आपको यहां से हम सिखाते हैं मल्टीप्लिकेशन। ये अगले 10 दिन में, नेक्स्ट 10 डेज। ठीक, 10 डे का आपका टारगेट है। अगर आप इस चीज को कर पाएंगे तो आप समझिए मैथ सीख पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो आपको थोड़ा सा अपने अंदर एक उत्साह लाने की जरूरत है, जिससे आप इन चीजों को याद कर पाएं। आपको गुणा मैं एक लाइन में कराऊंगा, 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, 5 अंक का हो, एक लाइन में सारे गुणा होने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है, चलिए तो बताइए ये हो पाएगा कि नहीं? कोई ऐसा बच्चा जिससे ना हो पाए? ठीक है, अगर ये हो पाएगा तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से कैलकुलेशन। आपको मैं सिखाऊंगा गुणा करना, 2 अंक का गुणा करना से शुरुआत करेंगे। कोई भी गुणा एक लाइन में ही होगा, दूसरे लाइन का यूज हम लोग नहीं करेंगे। ठीक, दूसरे लाइन में कोई भी गुणा नहीं जाएगा, चाहे 2 अंक का हो, चाहे 3 अंक का हो, चाहे 5 अंक का है। ठीक है, यस सर, स्टार्ट करें। चलिए शुरू करते हैं। आइए अपना दिमाग लगाइए, जितना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं करके दिखाइए, मैं आपको एक लाइन में कैलकुलेशन करूंगा। ठीक है, तैयार हैं सारे बच्चे? याद करेंगे? बिल्कुल होगा ना, बिल्कुल होगा। चलिए एक लाइन में कैलकुलेशन में आपको करूंगा, आप अपना जितना फास्ट कैलकुलेशन है कर लीजिए, जितना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं करिए, और जल्दी जल्दी आंसर लिखना शुरू करिए। चलिए दीजिए यहां पे पहले का आंसर कितना होगा, पहले का आंसर कितना होगा, जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे। अब देखिए एक लाइन से गुणा करने का क्या फायदा होगा? अगर आपको कहा जाए गुणा एक लाइन में करना है, मान लीजिए आपने कोई सवाल किया, ठीक है, सवाल में लास्ट में आपके सामने एक बहुत बड़ा नंबर बचा, आपके सामने मान लीजिए बच गया कि आपको गुणा करना है 567 को 6729 से।
इतना बड़ा गुणा बचा। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन लिख के आए हुए हैं, या तो आप पूरा का पूरा गुणा करिए, ठीक, या फिर लास्ट का डिजिट मिला लीजिए, यूनिट डिजिट मिला लीजिए। यूनिट डिजिट आप मिलाएंगे 7 9 63, यानी इकाई अंक पे 3 होगा। लेकिन एग्जामिनर भी जान गया है कि बच्चे यूनिट डिजिट मिलाते हैं। वो क्या करता है, वो 2 डिजिट सारे ऑप्शन में सेम कर देगा। अब 2 डिजिट कैसे निकलेगा? 2 डिजिट के लिए आपको पूरा कैलकुलेशन, आपको बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैं एक लाइन में ही निकालना सिखा दूंगा तो दूसरा डिजिट भी आपका एक ही लाइन में आ जाएगा। अगर 3 डिजिट भी सेम होता है, 2 डिजिट सेम कर दे, तीसरा डिजिट भी आप आराम से निकाल लेंगे। तो ये आपके चीजों को आसान बनाएगा। चलिए अब करिए मेरे तरीके से। सबका आंसर आ रहा है? चलिए आइए, कैलकुलेशन कैसे होगा देखिए। एक लाइन में कैलकुलेशन होगा, एक बच्चा सारा करके दे दिया, ठीक है। चलिए एक लाइन में कैलकुलेशन होगा, कैसे, ध्यान से सीखिए। इसको यहां गुणा करना है, इसको यहां गुणा करना है। 2 तिया क्या होता है? 6, एक अंक लिखिए, ठीक, ध्यान से देखिए। अब सीखिए यहां पे, अब जो भी कर रहे थे बंद कर दीजिए, हो गया, जो भी कर रहे थे बंद करिए, सीखिए। 2 तिया क्या हो गया? आप कहेंगे 6, ठीक। आप इसको यहां गुणा करेंगे, ठीक, इसको आप यहां गुणा करेंगे, इसको आप यहां गुणा करेंगे, और दोनों को मन में ही जोड़ लेंगे। जैसे आप 1 को 3 से गुणा करेंगे, 3 आएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 आएगा, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, 3 प्लस का 2 5 हो जाएगा, यहां पे 5 लिख दीजिए, ठीक। अच्छा, अब इसको यहां गुणा करिए ऐसे, तो आप करेंगे 1 एकम क्या होता है? 1, कैरी कोई नहीं बचा है, आप यहां पे 1 लिख देंगे। तो क्या ये गुणा आप लोग कर सकते हैं? 156 आएगा सबका आंसर, ठीक। देखिए समझ में आया कि नहीं बताइए, तो आगे बढ़ेंगे, ठीक। समझ में अगर जिन बच्चों को आ गया है इसको करिए, ठीक। चलिए अब इसको करिए, बस पैटर्न ध्यान रखिए। पैटर्न क्या है? पैटर्न कैसे हो रहा है कि इसको यहां गुणा करना है, ठीक, इसको यहां गुणा करना है, इसको यहां गुणा करना है, दोनों को आपस में जोड़ लेना है, ठीक। उसके बाद इसको यहां गुणा करना है, बस यही चीज है आपकी। बताइए, करिए गुणा जल्दी से। यस, हो जाएगा, आया समझ में? एक लाइन में गुणा हो जाएगा, 2 अंक वाला। छोटा गुणा है तो ऐसे ही हो जाएगा, 12 दहा 120, 12 तिया 36, 156, 12 दहा 120, 12 तिया 36, 156। छोटा गुणा ऐसे हो जाएगा। 21 गुणे का 32 है। अब ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक, आप चाहे तो कर सकते हैं। 21 दूना 42 का 2 कैरी 4, 21 तिया 63, और 63 में 4 जोड़ दिए 67, ठीक। लेकिन तरीका, 1 में 2 से गुणा किए, 2 आ गया, 2 में 2 से गुणा करिए, 2 दूना का 4 आ गया, 3 एकम क्या आ गया? 3 आ गया, 4 को 3 से जोड़ दीजिए, 7 आ गया, 7 लिख दीजिए, ठीक। कोई कैरी नहीं बचा, कोई कैरी नहीं बचा। अब देखिए 2 तिया क्या हो गया? 2 तिया 6 हो गया, 6 लिख दीजिए, 672। किसी बच्चे के मन में संदेह हो तो जल्दी से बताए। हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जोड़ने के लिए आज लिख रहे हैं, आज के बाद नहीं लिखेंगे। ये जोड़ आपके मन में हो जाना चाहिए कि 4 और 3 जोड़ के कितना आएगा, ठीक। हो जाएगा, किसी बच्चे को कंफ्यूजन होगा तुरंत बताएगा, ठीक। आइए अब इसको गुणा करिए जल्दी से, इसको गुणा करिए, इसको करिए जल्दी से। सारे गुणा ट्रिक से होने चाहिए, कोई भी गुणा आप लोग ऐसे नहीं करेंगे। चलिए इसको करिए, आप इसको यहां गुणा करेंगे। 2 दूना आप कहेंगे 4, 4 दूने का आप कहेंगे 8, 6 दूने का आप कहेंगे 12, 12 में 8 जोड़ देंगे, हो जाएगा 20। एक बात का ध्यान रखिएगा, यहां 20 नहीं लिखना है, 20 आएगा, 20 नहीं लिखना है, 20 नहीं लिखना है, सिर्फ एक अंक लिखना है जो कि है 20 आ रहा है। तो आपको पता है 20 का 0 उतरेगा, और 2 कैरी कह लीजिए या फिर हासिल कह लीजिए, कैरी कह लीजिए या फिर हासिल कह लीजिए, 2 आपके हाथ में बचा हुआ है। 4 छके क्या होता है? 24, कैरी को जोड़ दीजिए, 24 प्लस 2, सॉरी यहां 0 आएगा, 24 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 26, 2604 आंसर आएगा। आया समझ में? 2 अंक वाला सीख लीजिए, 3 अंक वाला थोड़ा बड़ा होगा, 2 अंक वाला आएगा तभी तो 3 अंक वाला आएगा। आया 2604 सबका? आ गया 2604? कोई दिक्कत? क्या हो गया? हमने इसको यहां गिरा किया, 2 दूने का 4, 4 लिख दिए। इसको यहां 8, 6 दूना 12, 12 8 20 होगा, 20 का सिर्फ 0 उतरना चाहिए, 2 कैरी बच जाना चाहिए, ठीक। 2 कैरी बचा के रखेंगे, 6 में 4 से गुणा करेंगे, 24 में 2 जोड़ देंगे, 26 हो जाएगा, ठीक ठीक। चलिए आगे,
आगे आगे इससे 5 अंक का भी गुणा होगा, 5 बाई 5 का गुणा एक लाइन में निपटा देंगे। चलिए इसको करिए जल्दी से। 4 दूने का 8, 2 दूना 4, 5 चौके 20, 20 में 4 जोड़िए 24, 24 का 4, कैरी बच गया 2, 24 का 4 लिख दिए, कैरी बच गया जो 2, 5 दूने 10, 10 में 2 जोड़ दिए 12, 1248 हो गया। ठीक है, अब जल्दी से इन सबका आंसर दे दीजिए, जल्दी जल्दी। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी करिए, बता रहे हैं कैसे टाइम लगेगा। चलिए जल्दी से सबका आंसर चाहिए, जल्दी से तुरंत चारों का आंसर दीजिए, जितना फास्ट आंसर दे सकते हैं। और ये सब हो गया ना, अपने मन से नंबर लिख लिख के गुणा करना है, अपने मन से नंबर लिख लिख के गुणा करिए। ठीक, चलिए हाँ बिल्कुल, मुझे ट्रिक से आंसर चाहिए, मुझे आपका आंसर नहीं चाहिए, मुझे ट्रिक से आंसर चाहिए, मुझे ट्रिक सिखाना है। ठीक, ताकि देखिए क्या होता है ना, शुरू में लगता है कि अरे यार यही मेथड आसान है, लेकिन आगे चल के ये मेथड बहुत आसान हो जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तब। ठीक है, चलिए जल्दी से सारे बच्चे आंसर दीजिए तो इन चारों क्वेश्चन का, जल्दी से। ठीक है, कितना आ रहा है देखिए, कैसे गुणा करना है, बस पैटर्न याद होना चाहिए। कैसा पैटर्न है, ये है पैटर्न, ये है पैटर्न, ये 2 अंक का पैटर्न याद होना चाहिए, 2 अंक का पैटर्न याद होना चाहिए। जो क्रॉस हो रहा है आपस में जुड़ जाएगा। ठीक, कैसे, 5 चौके 20 का 0, 5 चौके 20 का 0, एक ही अंक उतरेगा, 2 कैरी, 5 पंजे 25, 4 तिया 12, 25 में 12 जोड़ते ही हो जाएगा 25 प्लस 12 37, 37 में 2 जोड़ेंगे, 37 में 2 जोड़ेंगे 39, 39 का 9, कैरी 3, कैरी 3। ठीक, 5 या 15, 15 में 3 जोड़ दिया 18, 1890 आ गया सबका आंसर, आया सबका आंसर 1890। क्या किया हमने, 5 चौके 20, 20 का हमने सिर्फ और सिर्फ 0 उतार दिया, 2 मेरे पास बच गया। ठीक, 5 पंजे 25, 4 तिया 12, 25 में 12 जोड़ेंगे और 2 हासिल भी है, इस हासिल को भी जोड़ेंगे तो 25 में 12 जोड़ते ही हो जाएगा 37, 37 में 2 जोड़ेंगे 39, 39 का 9 उतार दिए, 3 कैरी, 3 कैरी, 5 तिया 15, 5 तिया 15, कैरी जोड़ दीजिए, 15 प्लस 3 18, कितना 1890, कितना 1890। ठीक, जोड़ना गलत जोड़ेंगे, देखिए ये आपके साथ होगा, जैसे ही संख्या बढ़ेगी बीच का जोड़ आप लोग गलती करेंगे, बीच के जोड़ को ध्यान दीजिए, ध्यान से करना है। देखिए 4 दूना आप कहेंगे सर 8, 8 चौके 32, 32 और 6 दूना 12, 32 में 12 जोड़िए 44, 44 का 4, कैरी 4, 8 छके 48, 48 में 4 जोड़ दीजिए 52, 5248, 5248। देखिए आपका ये जोड़ने वाला स्पीड स्लो हो सकता है, जोड़ने वाला कैरी लेने वाला स्पीड स्लो हो सकता है। शुरुआती दिनों में लिख लिख के जोड़िएगा, शुरुआती दिन में लिख लिख के जोड़िएगा, आगे चल के आप मन में जोड़ने लगेंगे। ठीक है, शुरुआती दिनों में लिख लिख के जोड़िए, आगे चल के आप लोग मन में जोड़ने लगेंगे। कैरी भूल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दीजिए, ऊपर लिखिए। अभी भूल रहे हैं, लिख दीजिए, अभी लिख दीजिए, कुछ दिन बाद भूलना बंद हो जाएगा। देखिए कैसे लिखना है, 8 तिया 24 का 4, कैरी बच गया 2, 9 तिया 27, 8 दूने का 16, ये आप लोग भूलेंगे, ये सारा बच्चा भूलेगा, हर एक बच्चा भूलेगा। 9 तिया 27, 8 दूना 16, 27 में 16 जोड़ना है, 27 में 16 जोड़ना है, और इसमें हासिल 2 भी बचा हुआ है, हासिल 2 बचा हुआ है, इसको भी जोड़ना है। 6 2 8, 8 7 15 का 5, कैरी 1, 2 1 3 1 4, यानी 45 का 5, कैरी बच गया कितना 4, कैरी कितना बच गया, कैरी बच गया 4। 9 दूना 18, 18 में 4 जोड़ देंगे हो जाएगा 22, तो 18 4 22, 2254, 18 4 22, 2254। कैरी भूलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिख के करिए, लिख लिख के करिए, लेकिन तरीका यही चलेगा, तरीका यही चलाना है अपने को। तरीका आप लोग चेंज नहीं करेंगे कि सर वो वाला गुणा तो बहुत आसान था, वो नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसको करिए, इसको करिए जल्दी से, सारे बच्चे एक साथ आंसर दीजिए जल्दी से। चलिए इसको करिए। अब देखिए 9 सते 63, 63 का 3, कैरी 6, 7 सते 49, 9 9 81, कितना हो गया, 9 1 10 से 16 का 6, कैरी 1, 8 4 12 1 13 का 3, कैरी। अब यहां पे देखिए, अब यहां क्या होगा, सर ये तो बहुत बड़ा नंबर बन गया। कुछ नहीं, 6 को उतारिए, एक ही अंक उतारना है, और 13 आपका यहां पे कैरी बच गया। कितना कैरी बचा हुआ है, आप कहेंगे सर 13 बचा हुआ है, 13 रहने दीजिए। 7 9 आप कहेंगे 63,
63 में 13 को जोड़िए, 3 3 6 7 76, कितना हो गया 7663। चलिए हो जाएगा 2 अंक का गुणा। तरीका समझ में आया? क्या करना है, देखिए ऐसे ऐसे, ठीक, कोने पे ऐसे, बीच में ऐसे, याद रखिए ये 2 अंक का गुणा, ये है 2 अंक, ये है 2 अंक, 2 अंक ऐसे, बीच में क्रॉस, ठीक हो जाएगा। चले 3 अंक पे चला जाए, ठीक, आगे बढ़ा जाए, 3 अंक पे चला जाए, सारे बच्चे कर लेंगे, ठीक। आपको हम देते हैं यहां पे एज अ होमवर्क, आपको होमवर्क क्या करना है, ऐसे 50 गुणा करना है, 50 गुणा करना है, 50। अपने मन से नंबर लिखिए, कोई भी नंबर, आपको अपना मोबाइल नंबर याद है, मोबाइल नंबर लिख दीजिए, जैसे कोई भी मोबाइल नंबर, मान लीजिए जैसे 91 है, किसी के मोबाइल नंबर में 92 आ रहा है, 94 आ रहा है, 97 आ रहा है, लिख दीजिए। शुरू में अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए और नीचे किसी और का मोबाइल नंबर लिख दीजिए, दोनों मोबाइल नंबर तो आपको याद ही होंगे, उसको लिख दीजिए, मान लीजिए 62 65 64 कुछ भी है, ठीक। करिए गुणा, सबको गुणा कर लीजिए अपने मन से, ठीक है, सबको गुणा कर दीजिए, बस ऐसे ही नंबर लिख लिख के गुणा करते रहिए, ठीक। जितना गुणा करेंगे उतना मजा आएगा। कैरी नहीं जोड़े तो कैरी अब जोड़ दीजिएगा। देखिए आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, बहुत से बच्चों को ये गुणा टफ लगेगा, ठीक, ये गुणा टफ लगेगा, ठीक है, शुरू में ये गुणा टफ लगेगा, आपको छोटा वाला गुणा करना आसान लगेगा। जब 5 अंक पे चलेंगे ना, तब आपको असली चीज समझ में आएगी। देखिए क्या होता है, अगर कोई बच्चा यहां पे टाइपिंग करता होगा तो टाइपिंग में सबसे पहले लगता है ना कि यहां कीबोर्ड पे देख के ऐसे ऐसे टाइप कर दो, बहुत तेज हो जा रहा है, लेकिन जो सबसे तेज आपकी टाइपिंग चलती है ना, बिना कीबोर्ड देखे चलती है। इसमें बिना कीबोर्ड देखे टाइप करेंगे, हो सकता है 1 मिनट में 5 वर्ड ही लिख पाए, ठीक। कीबोर्ड देख के कर रहे हैं, जल्दी जल्दी टाइप किए जा रहे हैं, 1 वर्ड में 1 मिनट में 20 वर्ड लिख रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कीबोर्ड देख के आप 20 वर्ड ही लिख पाएंगे और बिना देखे 60 70 वर्ड बच्चे लिखते हैं, ठीक। तो ट्रिक पे ध्यान रखिएगा, मैं आपको सिखा रहा हूं, इसके पीछे कोई रीजन है, मैं खुद इसी ट्रिक से करता हूं, ठीक है, मैं खुद इसी ट्रिक से करता हूं। अब आएंगे 3 अंक के गुणा, ठीक है, 3 अंक के लिए तैयार हैं, 3 अंक के लिए तैयार है, 2 अंक हो गया, 2 अंक हो गया, चले 3 अंक पे। देखिए 3 अंक में क्या होगा, सबसे पहले ये चीज कैसे, 1 में 4 को गुणा किया जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 अंक में कैसे कर रहे थे, इसको यहां गुणा कर रहे थे, 1 एकम 1, 3 चौके 12, 12 में 1 जोड़ देंगे 13, 13 का 3 कैरी 1। अब उसके बाद 3 अंक का देखिए, अब आगे क्या होगा, ऐसे 4 दूने का 8, ठीक, 2 एकम 2, 8 2, उसके बाद इसको भी गुणा करना है, 3 एकम 3, इस कैरी को उठा के यहां डाल दीजिए, कितना हो गया 8 2 10, 10 3 13, 13 1 14, 14 का यहां पे 4 आ जाएगा, 1 कैरी बच जाएगा, 1 कैरी बच जाएगा, ठीक। फिर से अगला स्टेप क्या होगा, ध्यान से सीखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला स्टेप 3 दूने का 6, 2 एकम 2, 6 प्लस 2 8, 8 में 1 कैरी जोड़ दीजिए, हो गया 9, यहां लिख दीजिए 9। लास्ट स्टेप इसको यहां 2 दूने का 4, कोई हासिल नहीं बचा है, 4, 4 9 4 3 4, 4 9 4 3 4, 4 9 4 3 4, मिला लीजिए, आप कैलकुलेटर से मिला लीजिएगा, किसी से मिला लीजिएगा। किसी बच्चे को लग रहा होगा ना सर इससे आसान तो वो वाला मेथड है, तो मैं आपको गुणा करके दिखाता हूं कितना फास्ट इससे गुणा होगा। देखिए 4 एकम 4, 16 2 18 का 8 कैरी 1, 3 4 7 8 15, 1 16 का 6 कैरी 1, 4 तिया 12 2 14, 14 1 15 का 5 कैरी 1, 3 एकम 3 1 4, इतना आएगा आंसर, आप मिला लीजिए, ठीक है। करिएगा एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस क्वेश्चन को करिए। देखिए यहां अभी दिमाग हैंग करेगा, सबका सबका दिमाग हैंग करेगा, इस हैंग से बचना है, इसी हैंग से आपको बचना है। चलिए स्टेप याद रखिए, सबसे पहले ये, उसके बाद ये, फिर ऐसे। देखिए आपको मैं यहां बना दूं, पहला स्टेप ऐसे, दूसरा स्टेप ऐसे, तीसरा स्टेप ऐसे,
चौथा स्टेप ऐसे, पांचवा स्टेप ऐसे। ठीक, ये फिगर दिमाग में बना रहना चाहिए। ठीक है, देखिए एक बार और सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ नहीं आ रहा है समझाएंगे, समझना है। 4 में 1 से गुणा करेंगे 4। दूसरा स्टेप बताइए, आप कहेंगे सर 2 को 1 से गुणा करिए, 4 को 4 से गुणा करिए। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, तो 16 में 2 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 18। 18 का 8 लिखना है, ये बचा के रख लेना है। ठीक, अगला स्टेप, 2 स्टेप हो गया। देखिए आप इस स्टेप को कर दिए, इस स्टेप को कर दीजिए, इस स्टेप पे आइए, इस स्टेप पे आएंगे, इसको मैं मिटाता हूं। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है 4 एकम 4। ठीक, 4 एकम 4, मैं ही भूल गया, सॉरी 1 मिनट, पहला स्टेप नहीं, तीसरा स्टेप 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 दूना 8, कितना हो गया 4 1 5, 5 3 8, 8 8 16, 16 का 6, कैरी 1, कैरी कितना, कैरी बचा 1। ठीक, तीसरा स्टेप हो गया खत्म। चौथे पे चलिए, चौथा स्टेप है, इसको यहां गुणा करिए, इसको यहां, कितना हो गया 4 3 12, 2 एकम 2, कितना 12 2 14, 1 15, 15 का 5, कैरी 1, कैरी 1, 3 एकम 3, 1 जोड़ दीजिए 4, 4 5 6 8 4, यही आ रहा था क्या पहले? चलिए यही आ रहा है। जल्दी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं, अभी तो आपको सीखना है, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, आराम से करिए, पूरा समय लीजिए, कोई मना नहीं कर रहा है, आप पूरा समय लीजिए, लेकिन सीखना ये वाला मेथड है, सीखना ये वाला मेथड है, आप अपना समय लीजिए, मना नहीं कर रहे हैं, आराम से करिए। ठीक है, आराम से करिए, सीखना यही मेथड है, प्रैक्टिस भी इसी मेथड को करना है। ठीक है, इसी मेथड से आपको मुक्ति मिलेगी, सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, ये जो तैयारी वाला सिस्टम चल रहा है, इस तैयारी वाले सिस्टम से मुक्ति चाहिए तो इस मेथड को सीखिए। ठीक, चलिए हो गया ये वाला, आगे बढ़े, अगला गुणा करें, हो जाएगा। बस इसको यहां 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 यहां। ठीक, चलिए आराम से गुणा करिए, आराम से टाइम लीजिए, इस क्वेश्चन को करिए। देखिए आपको कौन सा स्टेप बताए हैं, कठिन नहीं है, कठिन नहीं है, कठिन नहीं है, इस कठिन को ही आसान बनाना है। आपको आदत है एक चीज की, आपको आदत है 3 लाइन में लिख के गुणा करने की। ठीक है, और ये वाला मेथड आपको हार्ड लग रहा है, 1 लाइन में करा रहे हैं। हार्ड क्यों लग रहा है आपको बता रहे हैं, हार्ड इसलिए लग रहा है ना कि एक ही साथ कई चीजें याद रखनी पड़ रही हैं, एक साथ याद करना पड़ रहा है। 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 में 3 जोड़ दिए 7 हो गया, 4 दूने का 8, 7 में 8 जोड़ दिए 15 हो गया, 15 का 5 लिख दिए, 5 के बाद एक कैरी भी बचाना है, ये दिक्कत कर रहा है। ठीक है, ये दिक्कत सॉल्व कर देंगे, लिख के करिए, हर एक चीज को लिखिए, हर एक चीज को लिखिए। चलिए स्टेप बस याद होना चाहिए, स्टेप बस आपको याद होना चाहिए, आप भले भूल जाएं, जोड़ना आपको ना याद रहे, स्टेप याद होना चाहिए। क्या है स्टेप, ध्यान दीजिए, 3 को 2 से गुणा करिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 4 3 एकम 3, 4 में 3 जोड़ दिए 7, 4 में 3 जोड़ दिए 7। हाँ हार्ड है, यूज हार्ड लगेगा, हार्ड लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार यूज कर रहे हैं इसलिए हार्ड लग रहा है। ठीक, ये हो गया 7। अगला स्टेप, इसको यहां गुणा करिए, 3 3 9, इसको यहां गुणा करिए, 5 दूने 10, इसको यहां गुणा करिए, 2 एकम 2। ठीक, 10 9 19 2 21, 21 का 1 चढ़ा दीजिए, 2 बचा लीजिए, 2 बचा लीजिए। ठीक, आगे 3 दूना 6, 5 एकम 5, 6 5 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, 13 का 3 लिखिए, कैरी 1 बचा लीजिए, 5 3 15, 15 में 1 जोड़ दीजिए 16, 163176, 163176। ठीक, चलिए अब आपको क्या करूंगा, आपका दिमाग हैंग ना हो इसलिए इस कैलकुलेशन को यहीं पे रखेंगे। ठीक है, आगे स्क्वायर निकालना सिखाएंगे।
ठीक है, मुझे पता है एक दिन में नहीं सीखेंगे, एक दिन में सिखाऊंगा हैंग कर जाएगा। आपके पास 2 अंक और आपके पास 3 अंक का गुणा और गुणा करने का ट्रिक आज आपके पास रहेगा। ठीक, आज कल दिन भर गुणा करिएगा, दिन भर जितना गुणा हो सके गुणा करिएगा। ठीक, सिर्फ 2 अंक के और सिर्फ 3 अंक के। एक बात और ध्यान रखिएगा, कोई भी संख्या लिखिएगा वो 5 से ऊपर ना हो। ठीक है, कोई भी संख्या लिखिएगा 5 से ऊपर ना हो। आपको कुछ संख्या दे देते हैं, 321 को 122 में गुणा करिएगा। ठीक है, 213 को 102 में गुणा करिएगा। ठीक, 316 को 123 में गुणा करिएगा। ठीक है, 413 को 307 में गुणा करिएगा। ठीक, इसको करिएगा और भी अपने मन से नंबर लिख के सब करिएगा एज अ प्रैक्टिस। ठीक, स्टेप याद हुआ कि नहीं? स्टेप याद हुआ कि नहीं? स्टेप याद हुआ कि नहीं? इसको करिए, तो ये गुणा आसान है, करिए इसको, आराम से होगा। इसको करिए जल्दी से सारे बच्चे, चलिए इसको करिए, इसको करिए आप सभी लोग। 3188, इसको करिए, पहले वाले गुणा को करिए, देखिए आसान है कि नहीं। इसको करिए तो ठीक है। ट्रिक, ये 3 अंक की ट्रिक कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग, अब मैं आपको स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, गुणा, गुणा में देखिए, गुणा के लिए आपको क्या लाए हैं, ये 3 अंक भी लाए हैं, ये 4 अंक भी लाए हैं, ये 5 अंक भी लाए हैं, और इसको भी मात्र एक लाइन में ही हम कर देंगे। इसको एक लाइन में कर देंगे। 3 दूना 6, 4 9 13 का 3 कैरी 1, 2 3 5 6 11 12 का 2 कैरी 1, 3 दूना 6 6 12, 12 5 17 1 18 का 8 कैरी 1, 4 9 13, 13 9 आपका हो जाएगा 22, 22 4 हो जाएगा आपका 26, 1 27, 1 28 का 8 कैरी 2। इसके बाद देखिए 6 6 12, 12 5 17 2 19 का 9 कैरी 1, 3 2 5, 5 6 11 1 12 का 2 कैरी 1, 3 2 ना 6 1 7। कुछ गलती? 3 3 9, 9 4 13, 13 1 14 का 4 कैरी 1, 3 दूना 6 1 7। इतने बड़े गुणे को एक लाइन में कर सकते हैं। अब ये आपका पुराना वाला जो मेथड है ना, इतना बड़ा गुणा एक लाइन में नहीं कर सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी चीज को आपको सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसका बस कर दीजिए, तो इसका करके दिखाइए, इसका करके दिखाइए। स्टेप याद करिए। सबसे पहला स्टेप क्या आपको याद आ रहा है? क्या ऐसे गुणा करना है? पहले स्टेप में क्या ऐसे गुणा करना है? आप कहेंगे बिल्कुल, यानी 2 को 1 में गुणा करना है, बिल्कुल 2 हो जाएगा। दूसरा स्टेप क्या है? ऐसे गुणा करना है। आप कहेंगे सर बिल्कुल गुणा करना है, करिए। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 में 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6। तीसरा स्टेप क्या है? क्या ऐसे गुणा करना है? ठीक, कितना हो जाएगा? 1 एकम 1, 3 दूना 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 2 दूना 4, 7 4 11 का 1 कैरी बच गया 1, कैरी कितना बचा? 1। चौथा स्टेप क्या है? ऐसे गुणा करना है। कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 3 दूना 6, 6 2 8, 1 9, कैरी कुछ नहीं। लास्ट स्टेप ऐसे गुणा करना है, 3 एकम 3, 39162 आ रहा होगा सबका। अब ये आसान लग रहा होगा, ये आसान लग रहा होगा, ये गुणा आसान लग रहा होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा जोड़ना नहीं पड़ रहा है। हो जाएगा? ठीक है, हो गया? कर लेंगे? जल्दी बताइए, हो जाएगा? ठीक है, इसको भी ट्राई करिएगा, इसको भी ट्राई करिएगा, इसको भी ट्राई करिएगा। ठीक, और भी ट्राई करिएगा। 3 वाला एक बार और बता दे। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, स्टेप फॉलो करिए, स्टेप फॉलो करिए, स्टेप याद होना चाहिए। चलिए इसको करिए, देखिए स्टेप याद करिए। पहला स्टेप कह रहा है ऐसे गुणा करिए, 3 दूने का 6 कर दीजिए। दूसरा कह रहा है ऐसे करिए, तो 3 में 0 से गुणा करेंगे 0, और 2 एकम 2, 2 लिख दीजिए। तीसरा कह रहा है ऐसे करिए, तो 3 एकम 3, 2 दूना 4, 4 3 7, 4 3 7, ये तो 0 हो जाएगा, 7 उतार दीजिए। अगला कह रहा है ऐसे करिए, 1 और 0, 1 और 0, 2 0 जा 0, 1 एकम 1। उसके बाद ऐसे कर दीजिए, 2 एकम 2, 21726 आ रहा है, हो जाएगा। कल प्रैक्टिस करके आना है, कल तो होगा ही, कल तो आपको कराएंगे, कल प्रैक्टिस करके आना है। सिर्फ आज 2 और 3 अंक कराएंगे, कल 3 और 4 अंक कराएंगे, कल 3 और 4 अंक कराएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक,
हो जाएगा, हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा। इसमें बच्चे फंसेंगे, कैरी बचेगा, जहां कैरी बचेगा वहां आप लोग फंस जाएंगे, जहां कैरी बचा वहां कैरी समेटने में आप लोग फंस जाएंगे। ठीक, और आसान दे, और आसान दे आपको। हो जाएगा ना, चलिए इसको भी कर लीजिएगा, इसको भी कर लीजिएगा। ठीक, ये सब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे गुणा हम लोग रोकेंगे। गुणा इसलिए रोकेंगे क्योंकि इसके आगे जाएंगे तो दिमाग हैंग हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे जाएंगे तो दिमाग हैंग हो जाएगा। ठीक, इसके आगे जाएंगे दिमाग हैंग हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे अब आपको एक और गुणा सिखाते हैं। चलिए एक और गुणा सिखाए, गुणा छोड़िए स्क्वायर सिखाते हैं। ठीक है, तैयार हैं? कल एक क्लास और लगने वाली है आपकी गुणा की, और उसके बाद फिर से हम लोग चैप्टर में घुस जाएंगे। ठीक, चलिए अब देखिए हमको सीखना है स्क्वायर। सबसे पहला काम 1 से 50 तक का स्क्वायर किसी भी हालत में याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो हमको यहाँ पे कोई भी ट्रिक वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद होना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। याद है तुरंत करिए, नहीं याद है तो ट्रिक में भी टाइम जाता है। ठीक है, ट्रिक में भी टाइम जाता है। देखिए ट्रिक क्या होता है, यदि मान लीजिए आपसे कोई कहे कि ये रहा 12, 12 का कर दीजिए स्क्वायर। ठीक, अब इसमें कितना समय लगेगा आपको मैं बता रहा हूं। अगर आपको याद है तो आपको कितना समय लगा, ये देखिए, याद है तो कितना समय लगा, नहीं याद है तब कैसे होगा इस चीज को देखिए। नहीं याद है तो इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक क्या कहता है, देखिए ये वाला जो नंबर है इसका स्क्वायर करिए। क्या, 2 का स्क्वायर 4। ठीक, 2 का स्क्वायर 4। अच्छा, 1 में 2 से गुणा कर दीजिए, 1 दूना का 2, और इसको डबल कर दीजिए। 1 में 2 से गुणा करिए 2, 2 इसको डबल कर दीजिए, 2 दूने का हो जाएगा 4। ठीक, 1 है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा 1, 144 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 144 यहां पे आंसर आ जाएगा। ठीक, याद करने का ट्रिक है, रोज क्लास स्टार्ट होने से पहले या सुबह में उठते ही एक बार सभी चीजों को रिवाइज किया जाए। ठीक है, ये होता कैसे है, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है इस पे होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। आपने क्या किया, पहले b का स्क्वायर, आपने पहले इसका स्क्वायर किया, फिर से a को b से गुणा किया और उसको आपने डबल किया, और उसके बाद आपने a का स्क्वायर कर दिया, यानी 1 का स्क्वायर कर दिया। ठीक, इसी तरह मैं आपसे कहूं कि जरा एक बार सारे बच्चे 15 का स्क्वायर करके दिखाइए, 15 का स्क्वायर करके दिखाइए जल्दी से, 15 का स्क्वायर करिए। ठीक है, और 15 से पहले 13 का स्क्वायर करिए। चलिए जल्दी से करिए सारे बच्चे 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कैसे होगा, 3 का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर आप कहेंगे सर 9। ठीक, 3 में 1 से गुणा करिए, 3 एकम 3, उसको डबल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 6। 1 का स्क्वायर 1, 169। ठीक, 5 का स्क्वायर आप कहेंगे सर 5 का स्क्वायर 25, 25 का 5, एक अंक ही लिखना है, एक अंक ही लिखना है, 2 कैरी बचा लीजिए, 2 कैरी। ठीक, 2 कैरी। ठीक, 5 एकम 5, डबल कर दीजिए 10, 10 में 2 जोड़ दीजिए 12, 12 का 2 कैरी 1, कैरी कितना 1, 1 का स्क्वायर करिए, कैरी 1 जोड़ दीजिए 225। ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा, सारे बच्चे आंसर दें। चलिए जल्दी से, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, याद होगा तो और फास्ट होगा, नहीं याद होगा तो टाइम लगेगा। ठीक है, और कहीं भी दिक्कत हो तुरंत बताइएगा, कहीं भी दिक्कत हो तुरंत बताइएगा, लेके बैठना नहीं है दिक्कत को। ठीक है, चलिए
देखिए अंतिम अंक का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 36 का 6 कैरी 3, 6 कम 6 डबल कर दीजिए 12, 12 में 3 जोड़ दीजिए 15, 15 का 5 कैरी 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 में 1 जोड़ दीजिए 2, 256। ठीक, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64, 64 का 4 कैरी 6, 8 एकम 8 डबल कर दीजिए 16, 16 में 6 जोड़ दीजिए 22 का 2 कैरी 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 में 2 जोड़ दीजिए 3, 324। ठीक, ठीक है। चलिए 1 का स्क्वायर 1, 1 दूना 2 डबल करिए 4, 2 दूने का 4 कितना 441। 20 तक याद है, अच्छी बात है, यह भी याद होना चाहिए। चलिए इसको करिए तो जरा जल्दी से। ठीक, देखिए कोई भी क्वेश्चन रहेगा ना, जैसे नंबर बढ़ेगा, जैसे नंबर बढ़ेगा स्क्वायर करना मुश्किल होगा, क्यूब करना मुश्किल होगा, गुणा करना भी मुश्किल होगा। उस मुश्किल को आसान बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्क्वायर करिए, ज्यादा से ज्यादा क्यूब करिए, तब जाके मजा आएगा। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। देखिए 6 का स्क्वायर, ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, 36 का 6 कैरी 3, 6 तिया 18 डबल 36, 36 में 3 जोड़ दिए 39, 9 कैरी 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 3 जोड़ दिए 12 कितना 1296। इसी मेथड से करना है, इसी मेथड से होना चाहिए, अपना याद वाला मेथड नहीं। मेथड सीखिए, जल्दी बताइए। हो गया? आगे क्वेश्चन 52 का करिए स्क्वायर जल्दी से। 52 के स्क्वायर करिए, 52 के स्क्वायर करिए जल्दी से, सारे बच्चे 52 के स्क्वायर करेंगे यहां पे। करिए तो 52 के स्क्वायर कैसे होगा? आप कहेंगे सर 2 का स्क्वायर करना है, 2 दूना 4, 5 दूना 10 डबल कर दीजिए 20, 20 का 0 कैरी 2, 5 का स्क्वायर 25, 2 जोड़ दीजिए 27 कितना हो गया 2704। ठीक हो जाएगा। इसको आप खुद करिएगा, इसको भी खुद करिएगा। ठीक है, अब बताते हैं 108 का कैसे करना है। ठीक, चलिए 108 वाला कर रहे हैं। ठीक है, कर लेंगे, 2 अंक वाले आपके स्क्वायर हो जाएंगे। आप क्या करिएगा, अपने मन से स्टार्ट करिएगा स्क्वायर लिखना। 51 का स्क्वायर करिएगा, 52 का करिएगा, 53 का करिएगा, 54 का करिएगा। ठीक है, 53 का करिएगा, 54 का करिएगा, 55 का करिएगा, अपने मन से लगातार स्क्वायर करिएगा। जितनी भी संख्याएं आपके मन में आए ना, सबका स्क्वायर कर दीजिएगा। जितनी संख्याएं आपके मन में आ रही हो सबका उठा के स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक, चलिए, और उसके बाद देखिएगा हो रहा है कि नहीं। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को करें। 108 का स्क्वायर किया जाए, 108 का स्क्वायर करें। ठीक, 108 को देखिए, आखिरी वाला अंक स्क्वायर करिए। 8 अठे 64 कैरी 64 का 4 कैरी 6। ठीक है, ध्यान दीजिए 3 अंक का स्क्वायर हम लोग कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब रुक जाइए। 8 अठे 64 का 4 कैरी 6, ये हो गया आपका 10, 10 गुणे का 8, 10 गुणे का 8 80 डबल करिए 160, 160 में 6 जोड़ेंगे 166, 166 का 6 कैरी बच गया 16, कैरी बचा 16। ठीक, 10 का स्क्वायर 100, 100 में 16 जोड़ेंगे 116 कितना हो जाएगा 11664। ठीक, इसका अभी एक और मेथड बताएंगे। 100 से ऊपर संख्या जा रही है, 100 से नीचे जा रही है संख्या, एक और मेथड आपको बताएंगे, वो इससे भी सिंपल पड़ेगा। क्या होगा, एक और मेथड बताएंगे, इससे भी सिंपल पड़ेगा। इस मेथड से 101 का स्क्वायर करिए, इस मेथड से 102 का करिए, इसी से 103 का करिए, ऐसे कर करके 110 तक का स्क्वायर करिए। ठीक, ये रहेगा होमवर्क। 110 तक का स्क्वायर करेंगे, ये रहेगा आपका होमवर्क। ठीक है, कैसे करना है देखिए, आपको फिर से बता रहे हैं। 3 अंक की संख्या है, सिर्फ अंतिम अंक का स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर 1। ठीक, अच्छा, उसके बाद इस 10 में 1 से गुणा कर देना है, 10 एकम 10 डबल कर दीजिए 20, 20 का 0 कैरी बच गया 2। उसके बाद 10 का स्क्वायर करिए, 10 दहा 100 और 100 में 2 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 102। ठीक, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे 103 का करना है, तो 3 का स्क्वायर 3 तिया 9,
कैरी कुछ नहीं। 10 में 3 से गुणा करिए, 10 या 30, 30 को डबल कर दीजिए 60, 60 का 0 कैरी 6। 10 का स्क्वायर 100, 100 में 6 जोड़ देंगे 106। ठीक है, चलिए आगे अगर मान लीजिए 104 आ जाए, आगे अगर आ जाए 104, 104 का स्क्वायर करना हो कैसे होगा, जल्दी से बताइए। 104 का स्क्वायर करना पड़ गया तो कैसे होगा, 104 का स्क्वायर करना पड़ गया तो कैसे होगा, आप करेंगे 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 6 लिखिए, 1 को बचा लीजिए। ठीक, 10 को 4 से गुणा करिए, 10 चौके 40, डबल कर दीजिए 80, 1 जोड़ दीजिए 81 का 1, कैरी बच गया 8। 10 का स्क्वायर 100, 100 में 8 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 108, तो 10816 आपका यहां पे बच जाएगा। ठीक है, इसी आधार पे बाकी सारे नंबरों का भी आप लोग स्क्वायर करेंगे। ठीक, इसी आधार पे बाकी सारे नंबर का भी स्क्वायर कर लेंगे। सबसे बेस्ट मेथड होता है कि 50 तक के स्क्वायर को याद कर लिया जाए, लगभग उतना ही आपके एग्जाम में आता है। ठीक, लगभग उतना ही आपके एग्जाम में आता है। और 100 से ज्यादा होता है उसको कैसे करते हैं, 100 से कम कैसे होता है उसको कैसे कर देते हैं, वो सारी चीजों को हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए आपको कोई संख्या दी गई, ठीक है, देखिए आगे आपको बताएं, देखिए 100 से अधिक अगर संख्या है, 100 से अधिक, 100 से अधिक संख्या का वर्ग, 100 से अधिक संख्या का वर्ग, एक और मेथड सीखिए बिल्कुल छोटा सा, 100 से अधिक संख्या का वर्ग, एक और मेथड सीखिए, उस पुराने वाले को भूल जाइए, उसको छोटे मोटे जगह पे लगा लीजिएगा। ठीक है, उसको छोटे मोटे जगह पे लगाइएगा। 110 का कैसे होगा, तो 0 का स्क्वायर 0, 11 को 0 से गुणा करिएगा 0, 11 में फिर से डबल कर दीजिएगा 22, 22 का लिख दीजिएगा 2, फिर से क्या बच जाएगा, फिर से आपके पास 2 कैरी बच जाएगा, 121 में 2 जोड़ देंगे 1230 आपका आंसर हो जाएगा 100। अच्छा, 100 से अधिक संख्याओं का वर्ग, 100 से अधिक संख्याओं का वर्ग, अगर मान लीजिए आपको कोई कहे कि 101 का वर्ग करो, क्या कहे 101 का वर्ग करो, 102 का वर्ग कर दो। ठीक है, अभी जो पीछे सीखे हैं उसी को, ये मेथड देखिए और आसान पड़ेगा, ये मेथड आपका और आसान पड़ेगा। ठीक, देखिए कैसे होगा, 101 का स्क्वायर करना है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 101 में 101 का गुणा करिए। ठीक, देखिए 100 से कितना अधिक है, आप कहेंगे सर ये 100 से 1 अधिक है, ये कितना है, ये भी 1 अधिक है। ठीक है, 1 में 1 को गुणा कर दीजिए, 1 एकम, आप कहेंगे सर 1 आएगा, 2 अंक में लिखिएगा, 2 अंक में लिखिएगा 1 को, ये यहां पे 1 अंक कम पड़ रहा है, 0 लगा दीजिए। ठीक, ठीक है, अच्छा 101 है ना, या तो ये वाला 1 को यहां गुणा कर दीजिए, या इस वाले 1 को यहां प्लस कर दीजिए, सॉरी इस वाले 1 को यहां जोड़ दीजिए, या फिर इस वाले 1 को यहां जोड़ दीजिए, बात तो बराबर है। 100 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 101, ये हो गया आपका स्क्वायर। ठीक, अच्छा 102 का स्क्वायर करिए, 102 का स्क्वायर करिए, कैसे होगा, आपको इस संख्या का स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा 2 दूने का 4, कितना हो जाएगा 2 दूने का 4, 2 अंक में लिखिए 4 को, 4 तो है ही, 1 अंक कम है, आगे 0 लगा लीजिए। ठीक, 100 से कितना ज्यादा है, आप कहेंगे ये 100 से 2 ज्यादा है, 100 से 2 ज्यादा है ना, तो 102 में इस 2 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 104, तो 10404 हो जाएगा आंसर। ठीक है, कितना हो जाएगा 10404 हो जाएगा आंसर। ठीक, अच्छा एक बार कोई बच्चा 103 का स्क्वायर करके दिखाए तो इस मेथड से, 103 का स्क्वायर करके दिखाइए तो इस मेथड से, देखिए 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 3 ज्यादा है, 100 से 3 ज्यादा है, कितना 3, 3 का स्क्वायर आप कहेंगे 9, 2 अंक में 9 लिख दीजिए। ठीक, अब इस 3 को 103 में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 106, कितना हो जाएगा 10609। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे समझ गए हैं, कुछ बच्चे बच रहे हैं, लीजिए बाकी बच्चे भी समझ लीजिए, जल्दी करिए इसको। 100 से कितना ज्यादा, आप कहेंगे 4, 100 से कितने ज्यादा 4, चलिए बाकी बच्चे आंसर दीजिए, वो लोग भी सीख जाएंगे, बाकी बच्चे भी सीख जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, चलिए जल्दी बताइए तो
104 कितना ज्यादा है 4। इस 4 का स्क्वायर करिए, 4 चौके 16, 2 अंक ही लिखने हैं 16, 2 अंक लिखने हैं 16। ठीक, अच्छा अब 104 में इस 4 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 108, कितना आया? 10816। आसान है कि नहीं ये बताइए, आसान है कि नहीं? और कौन बच्चा है जो अभी भी नहीं कर पा रहा है? अभी भी नहीं कर पा रहा है तो 105 का स्क्वायर करिए। अभी भी नहीं कर पा रहा है तो 105 का स्क्वायर करिए। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, 105 का स्क्वायर करिए। तो 5 का स्क्वायर कितना ज्यादा है 100 से? 5। 5 का स्क्वायर 25, 2 अंक में लिखना है 25, और 105 में 5 को जोड़ देना है, कितना? 110। ठीक है, नहीं समझ में आया 106 का करिए, नहीं समझ में आया 106 का करिए, आंसर दीजिए। आ गया समझ में? बहुत बढ़िया, जो बच्चे नहीं थे उनको भी आ गया। 6 का स्क्वायर 36, कितना ज्यादा है? 6, स्क्वायर करके 36, 106 में 6 जोड़िए 112। 107 का करिए, 107 का करिए, 107 का, 7 का स्क्वायर 49, कितना ज्यादा है? 7, 107 में 7 कितना? 114, 11449। इसका यूज पता है क्या होता है? इसका यूज पता है कहां होता है? देखिए आपका मान लीजिए ये मूलधन है, ब्याज दर है 4%, ब्याज दर है मान लीजिए 3%, 3% की दर से 2 वर्ष का ब्याज बता दीजिए। तो आप ऐसे करेंगे 3% की दर से 2 वर्ष का ब्याज, यहां गुणा करने में हालत खराब हो जाएगा। हमको पता है, हम तुरंत गुणा करके लिख देंगे, इसको हमको कॉपी पेन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 3% से बढ़ गई, दूसरे वर्ष भी 3% से बढ़ गई, तो आगे 2 वर्ष के बाद जनसंख्या, आप तुरंत इसको कर लेंगे। ठीक, होमवर्क के तौर पे आप जहां तक मैं कराया हूं 108, 109 ज्यादा नहीं करना है, मात्र 125 तक आप स्क्वायर करिएगा। जो मेथड में सिखाया हूं उससे, जो मेथड में सिखाया हूं उससे मात्र 125 तक ही आपको स्क्वायर करने हैं। ठीक है, अच्छा एक जगह फंसेंगे, 110 का स्क्वायर करिए, 110 का स्क्वायर करिए, तो 110 का स्क्वायर करिए, 110 का स्क्वायर कितना ज्यादा है? 10, 10 का स्क्वायर 100, लेकिन सिर्फ 2 अंक लिखने हैं, सिर्फ 2 अंक लिखने हैं। 100 का सिर्फ 00, एक हासिल, एक हासिल, एक कैरी, एक कैरी। 110 में 10 जोड़िए 120, 120 में 1 जोड़िए 121, ये रहा। 111 के स्क्वायर करिए जल्दी से, 111 के स्क्वायर करिए जल्दी से, कितना ज्यादा है? 11। 11 के स्क्वायर होता है 121, लेकिन सिर्फ 2 अंक ही लिख सकते हैं। 21 लिखिए, एक कैरी, 21 लिखिए, एक कैरी। इसको ले जाके जोड़ दीजिए, 111 में 11 जोड़ेंगे, 11 11 22, 122, एक कैरी 123, 1 2 3 2 1। कोई बच्चा अभी भी फंस रहा है? चलिए 112 का स्क्वायर करिए, 112 का स्क्वायर जल्दी से, कितना ज्यादा है? 12, कितना ज्यादा है? 12। 12 का स्क्वायर 144, मात्र 2 अंक, मात्र 2 अंक, मात्र 2 अंक, एक कैरी। 112 में 12 जोड़िए, 124 प्लस 1 125, 12544। अब हो जाएगा 2 अंक वाले भी, ये भी हो जाएगा ना, 113 का भी हो जाएगा, 114 का भी हो जाएगा, 115 का भी हो जाएगा, 116 का भी हो जाएगा। मात्र 125 तक जाना है, मात्र 125 तक, उसके आगे नहीं जाना है। उसके आगे ना आपका एग्जामिनर जाएगा ना आपको जाना है। ठीक, कर लेंगे। चलिए इसका करते हैं, कितना ज्यादा है? 14 ज्यादा है। 14 का स्क्वायर कितना? 196। सिर्फ 2 अंक लिखने हैं तो 96 ही लिख सकते हैं, एक कैरी बचा लीजिए। 2 अंक लिखना है, 2 अंक लिखिए, एक अंक को ऊपर रख दीजिए। 114 में 14 जोड़िए 128, 128 में 1 जोड़िए 129, लीजिए 12996। ठीक, खत्म कर दें सेशन को। 100 के ऊपर वाले कर लेंगे, कल 100 के नीचे वालों को किया जाएगा, कल 100 के नीचे वालों को किया जाएगा। जैसे 99 का स्क्वायर, जैसे 98 का स्क्वायर, जैसे 97 का स्क्वायर, और ऐसे करके नीचे तक चला जाएगा। ठीक, ठीक है। आपका होमवर्क यहां पे रहेगा 3 अंक का कैलकुलेशन, 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन सीख लीजिएगा, नहीं तो आगे दिक्कत होगा।
3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन अगर नहीं आएगा 4 डिजिट पे जाते ही दिक्कत होने लगेगा, ठीक है। और ये कैलकुलेशन की क्लास हो सकता है लंबी चली जाए अगर आप नहीं सीखेंगे तो। देखिए कल सिखाएंगे 98 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर कितना 9604, कैसे हुआ ट्रिक से। 97 का स्क्वायर कितना 0994, कैसे हुआ ट्रिक से। ऐसे ही आप भी आंसर देना शुरू कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही आंसर देना आप लोग का शुरू हो जाएगा, ठीक। करें खत्म इस क्लास को। चलिए तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, आपसे मिलते हैं अब कल फिर से इसी क्लास में, तो सभी लोग तैयार रहिएगा।